एक बहुत ही यूनिक किस्म का टूल लेके आया हूँ जिसको आप सिर्फ एक सोलर पैनल की मदद से तकरीबन 1000 बर्ड की शेड को ठंडा कर सकते हैं। तकरीबन 1000 बर्ड के लिए हमें 2000 परफॉर्मेंस क्या है। इसके लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा कूलिंग पैड, एयर कूलर, कंट्रोल शेड, व्हाटएवर जो भी एक कॉस्टली आइटम्स हैं उनसे आपका छुटकारा हासिल आप कर सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये आप ना सिर्फ पोल्ट्री बर्ड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप अपने कॉ फार्मिंग के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गोट फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। ये मैं शेड के तकरीबन मिड में खड़ा हुआ हूँ जिधर हमारे ब्रीडर भी होते हैं। तो इस जगह से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम जो है ये काम किस तरह से करता है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर से होंगे। दोस्तों इस टाइम पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत अपने अरूज पे है। मासवाई नॉर्दर्न एरिया के इस टाइम पाकिस्तान में जो टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन 45 प्लस चल रहा है। किस एरिया में ये टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हो सकता है और किस एरिया में ये टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में मोस्टली पोल्ट्री फार्मर को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनमें सबसे पहले हीट स्ट्रेस का मसला आ रहा है और साथ ही साथ उनके शेड के अंदर ह्यूमिडिटी जो है उसका लेवल उतना नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है। ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से उनके बर्ड को सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने इन चीज़ों का टाइम पे सदेबाब नहीं किया तो ये सांस की बीमारी किसी और बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसकी वजह से बर्ड को अच्छा खासा नुकसान होता है। तो इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए फार्मर हजरात मुख्तलिफ़ टूल का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कूलिंग पैड भी आ जाता है, जिनमें एयर कूलर भी आ जाते हैं, जिनमें पंखे भी आ जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है वो कंट्रोल शेड की तरफ चले जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर को मेंटेन करना और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये सारे टूल जो नॉर्मली एक रवायत के मुताबिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी दरकार होती है। और अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग अगर दोपहर के टाइम लाइट चली जाती है तो जिन दोस्त अहबाब के पास बैकअप के लिए जनरेटर होता है तो उसमें भी हमें एक अच्छा खासा फ्यूल दरकार होता है। और अगर लाइट जाने की सूरत में आपके पास वो जनरेटर नहीं है तो आपके बर्ड को वो एक अच्छा खासा नुकसान दे के जा सकती है। तो इन सारी सूरत हाल से निपटने के लिए मैं आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही यूनिक किस्म का टूल लेके आया हूँ जिसको आप सिर्फ एक सोलर पैनल की मदद से तकरीबन 1000 बर्ड की शेड को ठंडा कर सकते हैं। तकरीबन 1000 बर्ड के लिए हमें 2000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। तो आप 20 बाई 50 का कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास 30 है तो 2000 स्क्वायर फीट के लिए ये एक सेट एक सोलर पैनल के ऊपर बड़ी आसानी से आपके शेड को ठंडा भी कर सकता है और साथ ही साथ आपके ह्यूमिडिटी के लेवल को बरकरार रख सकता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मिस्टिंग सिस्टम की, जिसको हम फॉग सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये सिस्टम काम किस तरह से करता है, इसको इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से टूल चाहिए होते हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखें ये ताइवान इंपोर्टेड सिस्टम है। बेसिकली ये जितना भी मटेरियल ये सारा ताइवान से इंपोर्ट किया गया है। जैसे कि ये टाइमर कंट्रोलर भी आप देख लीजिए, टाइमर कंट्रोलर है। डिटेल से मैं आगे आप दोस्तों को इसमें ब्रीफ देता हूँ। सबसे पहले हमें 9 mm का इसमें पाइप चाहिए जो कि पूरे शेड में वाटर सप्लाई का काम करेगा। साथ में हमें नोज़ल्स चाहिए जो मिस्टिंग सिस्टम का काम करेगी यानी कि फॉग बनाएंगी। इसके साथ जो हमें मिलता है वो मिलता है जी ये वाटर फ़िल्टर। ये वाटर फ़िल्टर का काम ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई कचरा पानी के साथ जाता है तो वो पानी को फिल्टर करके आगे भेजे ताकि नोज़ल ना बंद हो। छोटा सिस्टम भी मिलता है, बड़ा सिस्टम भी मिलता है। छोटे सिस्टम के लिए एक वाटर पंप यानी कि एक मोटर जो कि 12 नोज़ल को सपोर्ट करता है और जो डबल मोटर है यानी कि बड़ा पंप जो है ये 25 नोज़ल तक सपोर्ट कर देता है। इसके साथ हमें मिलता है जी 12 वोल्ट का चार्जर और साथ ही साथ इसमें हमें चाहिए होगा एक टाइमर कंट्रोलर जो कि इस पूरे सिस्टम को चलाएगा। हाँ, आप इसको सोलर पैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। 150 वाट का सोलर पैनल एक सिस्टम को चलाने के लिए काफ़ी होगा। बेहतर रिज़ल्ट के लिए अगर आप चाहते हैं तो साथ में एक कह लीजिए कि बैटरी का ज़रूर इंतज़ाम कर लीजिएगा ताकि बैटरी भी चार्ज होती रहे और आपके सिस्टम को करंट भी पूरा मिलता रहे। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। अब इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर आ जाते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। देखें
आपने सबसे पहले पाइप को पूरे अपने शेड में यानी कि इंस्टॉल कर देना है। इसकी वायरिंग कर देनी है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आपको कह लीजिए कि टाई मिल जाती है जिसकी मदद से आप इस पाइप को जो है वो हैंग कर सकते हैं। याद रहे कि इस पाइप को 7 फुट से ऊंचा हैंग ना कीजिएगा और इसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम जो है वो 4 फीट रखिएगा। अगर 4 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, पानी यानी कि मिस्टिंग ज़्यादा होगा। तो आप कम से कम 4 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट के बिटवीन फासला रख के अपने शेड को आप इस्तेमाल। दोस्तों, एक मरतबा जब आपने अपने पूरे शेड में इस पाइप की इंस्टॉलेशन कर दी है तो फिर जिधर जिधर ये आपको नोज़ल रिक्वायर्ड होंगी उधर उधर आपने किसी भी चीज़ की मदद से, आप कैंची की मदद से, आप छुरी की मदद से या किसी कटर की मदद से आप वहाँ से पाइप को काट लें। और ये इसके साथ टी मिलती है और इसको फिक्स करने का तरीका बहुत ही आसान है कि आपने जैसे ये सामने आपके लड़के ने किया है कि दोनों पाइप जो है वो इसमें डाल दें तो ये बड़ी आसानी से फिक्स हो जाएगा। और इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा टूल की भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा इसको टेप चाहिए होगी, कोई एक्स्ट्रा स्क्रू चाहिए होगा या इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें कोई फ़िलासफ़ी चाहिए होगी। जस्ट सिंपल सा पाइप को आपने इंस्टॉल करना है और ये नोज़ल जो आपको नज़र आ रही है आपने इसको लगा देना है। दोस्तों, सिस्टम को तो हमने इंस्टॉल कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि आप इसको डायरेक्ट टैंकी की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका छोटा सिस्टम है। तो हमने अभी 15 नोज़ल का इस्तेमाल किया है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि हमने पाइप जो है वो डायरेक्ट टैंकी में डिप किया है। और ये जो टाइमर आपको नज़र आ रहा है ये ताइवान मेड है, ये चाइना मेड नहीं है। ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ है और इसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है और ये भी नहीं है कि जल्दी ख़राब भी हो जाए। तो अब इसका रिज़ल्ट मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिएगा कि 12 नोज़ल जो हैं ये चल रही हैं। इस सिस्टम को हमने जब लगाया था तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसको पहले टैंकी से चलाया था। बाद में इस सिस्टम को हमने आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसको परमानेंट फिक्स कर दिया था। क्योंकि मेरे पास बड़ा शेड है तो मुझे इस शेड को कंट्रोल करने के लिए 2 सिस्टम रिक्वायर्ड थे। तो दोनों सिस्टम जो हैं वो मैंने डायरेक्ट जो पानी की सप्लाई है उसके साथ मैंने अटैच कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त मुझे मिल रहा है। और मेरे पास आप ये पाइप भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा पाइप भी पड़ा हुआ है। इन सारे पाइप से गुजर के जो प्रेशर है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। चूज़ों के ऊपर डायरेक्टली ये शावरिंग सिस्टम चलता है क्योंकि चूज़ों को पंखों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे ह्यूमिडिटी का इशू चलता है। तो ये ह्यूमिडिटी बड़ी अच्छी तरह से पूरी कर देता है। अगर मैं आपको टेम्परेचर मीटर भी दिखा सकूँ तो वो भी आगे अपनी वीडियो में दिखा देता हूँ कि इसकी मदद से इस टाइम जो हमारे शेड के अंदर टेम्परेचर चल रहा है वो तकरीबन आप 34 के करीब आपको नज़र भी आ रहा है। 34 के करीब हमारे पास टेम्परेचर चल रहा है। बाहर का टेम्परेचर इस टाइम तकरीबन 43-44 के करीब है, जबकि शेड के अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा टूल इस्तेमाल नहीं किया। इसको चलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 12 वोल्ट का एक अडाप्टर दरकार था। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सोलर पैनल पे भी यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि ये 2 सिस्टम चल रहे हैं तो मुझे 2 प्लेटों की ज़रूरत होगी इसको चलाने के लिए। फ़िलहाल मैं इसको जो है वो 12 वोल्ट के अडाप्टर पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर खुदा ना खासा लाइट जाती है या कोई मसला होता है तो उस सूरत में हम इसको सोलर पे कनेक्ट कर देते हैं। शेड के दरमियान में आके अब दोस्तों को मैं इसकी परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। ये मैं शेड के तकरीबन मिड में खड़ा हुआ हूँ जिधर हमारे ब्रीडर भी होते हैं। तो इस जगह से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम जो है ये काम किस तरह से करता है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसके लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा कूलिंग पैड, एयर कूलर, कंट्रोल शेड, व्हाटएवर जो भी एक कॉस्टली आइटम्स हैं उनसे आपका छुटकारा हासिल आप कर सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये आप ना सिर्फ पोल्ट्री बर्ड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप अपने कॉ फार्मिंग के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गोट फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता कि इसको हर उस चीज़ पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिधर आपकी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और आप वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं। इवन कि आप इसको अपने घर के लॉन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना रिलायबल सिस्टम है कि आपको इसके साथ किसी एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी का सबसे बेस्ट और सस्ता और चीपेस्ट टूल है। मोस्टली गर्मियों में सीन ये होता है कि हम टूल तो ले आते हैं बट उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें एक अच्छा खासा एक्सपेंस दरकार होता है। यहाँ तो हमें एक कम से कम जो है वो कह लीजिए कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी सोलर पैनल के ऊपर, नहीं तो फिर हमें बिजली की बहुत ज़्यादा खपत का सामना करना पड़ता है। तो ये सिस्टम उन सारी चीज़ों का सद्देबाब है। एक प्लेट एक सेट को चलाएगी, 2 सेट अगर आपने चलाने हैं तो 2 आपको सोलर पैनल चाहिए होंगे। ये सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम के साथ दोस्तों मिलता क्या क्या है और ये सिस्टम आपको कहाँ से मिलेगा।
अगर आप दोस्त अहबाब इस सिस्टम को हमसे लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम ये सिस्टम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, बट इसके लिए जस्ट हमें 5 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपको इतना सिस्टम चाहिए। एडवांस बुकिंग पे मिलेगा और माजरत के साथ कि ये हमारे पास बहुत ही लिमिटेड से सेट पड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। अगर आपको अपने घर की छत के ऊपर ये छोटा सिस्टम चाहिए होगा तो वो 12 नोज़ल सिंगल मोटर और उसके साथ पाइप और उसके साथ कह लीजिए कि टाइमर कंट्रोलर और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा टूल इस्तेमाल होते हैं 12 नोज़ल्स के लिए, वो आप दोस्तों को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसकी प्राइस है दोस्तों 15,000 रुपया। हाँ, अगर जो दोस्त बड़ा सिस्टम लेना चाहता है यानी कि डबल मोटर के साथ लेना चाहता है तो उसको डबल मोटर के साथ 100 फीट पाइप और एक्स्ट्रा जो टूल होते हैं एक सेट के साथ और टाइमर इसका जो कंट्रोलर है वो दोस्तों आपको मिलेगा 25,000 के करीब। इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आपको चाहिए होंगे तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी दे रहे हैं। अगेन एक सेम रिक्वेस्ट है, ये 5 दिन के नोटिस पीरियड पे आपको मिलेगा, यानी कि 5 दिन पहले आपने बुकिंग करवानी है। इंशाल्लाह ताला 5 दिन के अंदर ये सेट आपके घर तक TCS के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। जो दोस्त साहब अभी इस सेट को ख़रीदना चाहते हैं हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला उसको दे देंगे। बट फिर वही बात है कि सर लिमिटेड स्टॉक है, अगर ये स्टॉक ख़त्म होता है तो मैं एडवांस उसके लिए माजरत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, ये आइडिया भी आप दोस्तों को पसंद आया होगा और स्पेशली उन दोस्तों के लिए कि जिनके पास शेड था बट वो इकोनॉमिकली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो बड़ा कूलर लें, कूलिंग पैड का इंतज़ाम करें। जिनके पास 400-500 के करीब बर्ड है तो उनके लिए ये रिलायबल और चीपेस्ट वे है अपने शेड की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।